और हमको रामायण महाभारत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग संविधान को अगर पढ़ लें। देखिए सर्व आदिवासी समाज जो है वर्तमान समय में यहाँ भी अभी जो है 2 भागों में 2 गुट में हो गए। तो सामाजिक क्षेत्रों में तो बहुत सारे हैं, समाज में बहुत सारे, जैसे हीरा सिंह मरकाम है, उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम किया। जय हिंद, जय भारत, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में जैसे कि आप सभी जानते हैं आज जो है 9 अगस्त है और विश्व आदिवासी दिवस है। तो सर्वप्रथम आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे बीच अभी उपस्थित हैं सर्व छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज के जो है प्रदेश अध्यक्ष शिशुपाल सूरी जी, जो वो IAS रह चुके हैं और जो है पूर्व विधायक रह चुके हैं कांकेर के। और आपके स्वागत के लिए बस 2 लाइन बोलना चाहूँगा सर मैं। जल, जंगल और ज़मीन जिसका रिश्ता पुराना है, संस्कृति और परंपराओं को जिसने सदियों से संभाला है, संघर्ष की हर राह में जिसने अपना परचम लहराया है, वो आदिवासी समाज है जिसने देश का गौरव बढ़ाया है। आज उसी गौरव, उसी संस्कृति और उसी स्वाभिमान को नमन करने का दिन है। विश्व आदिवासी के दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे बीच मौजूद हैं सर आप। तो सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सर्वप्रथम पहला सवाल तो यही रहेगा सर, आपके बायोग्राफी जीवन के बारे में कुछ सवाल मैं करना चाहूँगा। काफ़ी दिन से प्रयास कर रहा था और आज मुलाकात हुआ है सर। तो पहला सवाल यही रहेगा, यहाँ आके कैसा लगा सर न्यायधानी बिलासपुर में आपको? बहुत अच्छा लगा, यहाँ मेरा आना जाना लगा रहता है। और आज का जो कार्यक्रम है, खासकर आज जो हमारे साथियों ने यहाँ का जो हमारे देव सिंह भाई है, उनके साथ पूरे टीम है, अपने पट्टा जी हैं और नेताब जी हैं, सभी लोगों ने मेहनत करके यहाँ पे जो हुजूम यहाँ हम आदिवासी समाज का लाया है। तो मैं समझता हूँ कि आदिवासी समाज में ये जागृति आ रही है। बहुत दिनों से हमारा प्रयास था कि ये जो विश्व आदिवासी दिवस है, केवल छत्तीसगढ़ के नहीं, देश के नहीं, बल्कि पूरे हमारे 90 से अधिक देशों में आदिवासी भाई रहते हैं, सबके लिए अधिकार दिवस है। और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीधे एक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाया है कि वहाँ के सत्ताधीशों को आदिवासी समाज के लिए क्या करना है। और उसमें वही जो बात आपने जो एक बहुत बढ़िया एक 2 लाइन का कविता के रूप में सुनाया है, वही बात कही गई है। इनके जो अपने जो नैसर्गिक अधिकार है, इनके जो कानूनी अधिकार है, इनके जो संवैधानिक अधिकार है, इनके जल जंगल ज़मीन के अधिकार हैं, इनके जो परंपरा है, इनके जो संस्कृति है, इनको अक्षुण्ण बनाने के लिए वो विकास का इस ऐसा मॉडल गढ़े कि इनके जो धरोहर है आदिवासी संस्कृति की, ये भी बचा रहे और इनके साथ ही साथ इनके विकास भी हो। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में है, व्यवसाय के क्षेत्र में, तो इस सभी जितने भी आज के अलग अलग उद्योग के आयाम हैं, सब क्षेत्रों में आदिवासी समाज की भागीदारी रहे। इसी बात के लिए ही आज ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, आपके अनुसार विश्व आदिवासी दिवस का वास्तविक अर्थ क्या है कम शब्दों में? विश्व आदिवासी दिवस का वास्तविक अर्थ आदिवासियों को अपने अधिकारों के बारे में जानना है। वाह, बहुत सुंदर सर। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, आपके अनुसार आदिवासी समाज की सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगती है? इनकी अपनी संस्कृति। वाह भाई। अच्छा, आज के दौर में जो आदिवासी समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी आदिवासी भाई, उनका सबसे बड़ा चुनौती क्या है? हमारे अपने अंदर जो नशाखोरी है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। हमारे नौजवान लोग जिस तरह से नशा की ओर बढ़ रहे हैं, इसको जब तक हम रोक नहीं पाए, हाँ, नशाबंदी हमारे लिए एक चुनौती है और इसको हम लागू करके रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर आपसे, आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए क्या कदम जरूरी है? ये सरकार को भी संरक्षित करने की जरूरत है। जैसे बस्तर का आप देखे होंगे, वहाँ की जो गोटुल व्यवस्था है, इसको एरियर एल्विन ने कहा था कि ये विश्व की सबसे सर्वोत्तम विश्वविद्यालय है। तो ऐसे हमारे जो संस्कार धान के केंद्र हैं, छोटे छोटे गोटुल के रूप में जो स्थापित थे, वो नक्सल समस्या की वजह से विलुप्त हो गया था, उसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। और ये संस्कृति जो है
विकास के विरोधी नहीं है। कई बार हम लोग समझते हैं कि हम पढ़ लिख गए हैं तो हम उस संस्कृति को क्यों माने, हमारे पूर्वजों ने कहा था वो बकवास है। तो ये हमारे संस्कृति के साथ विकास की जो अवधारणा है, ये सरकार को भी इसको प्रसर देना चाहिए और हमको भी समझना चाहिए कि हम चाहे जितने भी सफलताएं हासिल कर लो, पर हमारी जड़ें जो है आदिवासियत में है, और जो आदिवासियों ने जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, इसको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे हम अपने अस्तित्व को बचाए नहीं रखेंगे। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों को लेकर आपकी सबसे बड़ी चिंता या आपकी राय क्या है? हम संविधान को नहीं पढ़ते हैं। हम जब संविधान को पढ़ेंगे और जब अपने अधिकार को जानेंगे तो अपने आप उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, और उसको किसी भी हद तक जाकर प्राप्त करने का जुनून जो पैदा होगा, वो हम चाहते हैं कि हमारे समाज में वो जुनून पैदा हो। 5वीं अनुसूची और आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? ग्राम सभा सर्वोत्तम है। समता जजमेंट आया था आंध्र प्रदेश विरुद्ध गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने कहा था कि सबसे बड़ी ताकत जो है ये ग्राम सभा की है। ग्राम सभा मतलब गांव में रहने वाले लोगों की सभा, और प्रजातंत्र का यही तो मूल मंत्र है। प्रजातंत्र जो हम कहते हैं कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, तो जनता कौन है? क्या मंत्री है, विधायक है, सांसद है? ये जनता का एक छोटा सा एक हिस्सा है। असली ताकत जनता में है, और वो जो ताकत है जब तक ग्राम सभा में नहीं आएगी, हम इसकी सार्थकता जो प्रजातंत्र की, इसको हम अच्छा सार्थक है ये नहीं कह सकते। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, पेशा कानून को लेकर जमीनी स्तर पर अभी भी क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? पेशा कानून जीरो है। अगर पेशा कानून का पालन हो जाए तो हमारे समाज की आधे समस्याएं यहीं समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज को अपने संवैधानिक अधिकारों की पूरी जानकारी है अभी? नहीं है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम सबको इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, और हमको रामायण महाभारत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग संविधान को अगर पढ़ लें तो मैं समझता हूँ कि हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आदिवासी समाज की पहचान है जल, जंगल और ज़मीन। ये आज इन तीनों को लेकर सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है? इसका जो जिस तेज़ी से औद्योगिकीकरण हो रहा है, और मैं बताना चाहूँगा कि जितने संसाधन हैं वनांचल क्षेत्र में ही है, जहाँ हम आदिवासी रहते हैं, और उनके व्यवस्थापन की जो चिंता है हमारी, और सबसे बड़ी हमारी चुनौती ये है। और हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम इस चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे। चाहे उन्नत देश की बात हो, वहाँ भी इसी तरह की समस्याएं, और वो आज कहाँ चले गए हैं हमारे आदिवासी भाई, विलुप्त हो गए हैं। आज हम भी विलुप्त हो जाएंगे अगर हम अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए। सही बात। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये कानून बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि आदिवासियों के हक में ये कानून जो बना है, किंतु इसका पालन नहीं हो रहा है। मुख्य बात यह है कि इसमें जंगल पे अधिकार किसका है? क्या उन आदिवासियों का जिन्होंने सदियों क्या करोड़ों वर्ष से उनको संभाल के रखा है, उनका अधिकार है कि सरकार का है? बात यहीं आके ख़त्म हो जाती। सरकार अपने अधिकार मानती है, जबकि आदिवासी समाज कहता है ये हमारा हक है। अच्छा। अब जब इसमें जब आपस में सामंजस्य हो जाएगा तो एक बहुत अच्छा एक एक्ट है, इसका पालन सुनिश्चित होगा। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, आज आदिवासी युवा जो है राजनीति में आगे आए या शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार को प्राथमिकता दे, तीनों में किसको सर? सभी क्षेत्र में आना चाहिए। शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक रोजगार कहाँ से होगा? आज जिस तरह से तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, बिना शिक्षा के हम तकनीकी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। आजकल तो एआई का ज़माना है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, तो हमको समय के साथ आगे बढ़ना होगा। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए आपके अनुसार? उच्च शिक्षा का मैं मतलब नहीं समझा, अगर आप उसको बताएं, पर मैं समझ रहा हूँ कि नहीं, शिक्षा नहीं, आजकल क्या है, मैं तो रोजगार देने वाला शिक्षा को महत्व देता हूँ। उच्च शिक्षा का आशय अगर केवल डॉक्टरेट करना या
और MA BA करना, तो उसके मैं बहुत पक्षधर नहीं हूँ। आज हमको रोज़गार देने वाला शिक्षा की ज़रूरत है, और वो ITI हो सकते हैं, और हमारे अब हम मीडिया क्षेत्र में हमारे समाज की भागीदारी बहुत कम है, उस क्षेत्र में हमें जाएं। हमारे मैनेजमेंट क्षेत्र में हमारे लोग बागों की कम है, औद्योगिक क्षेत्र में हमारे लोग कम हैं। तो जिस क्षेत्र में हमारे संख्या कम है, वहाँ जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमारे समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, जैसे हम देखें सर्व आदिवासी समाज जो है वर्तमान समय में यहाँ भी अभी जो है 2 भागों में 2 गुट में हो गए, तो आदिवासी समाज एकजुट मतलब मजबूत होने के लिए उनको और क्या करना चाहिए? देखो, जहाँ भी अब एक घर में है वो 10 बर्तन हैं तो खनकेंगे, पर हम मन से सब लोग एक साथ हैं। अगर आज कहीं मना रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस, हम यहाँ बना रहे हैं, हम तो चाहते हैं घर घर बनाएं। हमारा इसमें कोई मतभेद नहीं है। जहाँ तक समस्याएं तो मेरा भी वही है, उनका भी ये है, हम सबका आदिवासी समाज की समस्या है। कोई भी आदमी कहीं भी अगर पहल करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, सरकार से अगर मैं कहूँ, आपके आदिवासी समाज के आप प्रांत अध्यक्ष हैं, उसके नाते प्रमुख 3 मांगे क्या होगी, क्या कहना चाहेंगे? एक तो पैसा कानून लागू हो, दूसरा हमारे जो पदोन्नति में आरक्षण, तीसरा जो है स्थानीय भर्ती। चलो, बहुत सुंदर जवाब दी सर। ये तो रहा सर आज के बारे में आदिवासी समाज के मुद्दे में। कुछ मैं व्यक्तिगत सवाल भी करना चाहूँगा सर, कम शब्दों में आपसे। आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे सर, आपका जीवन सफ़र कैसा रहा, आपने कहाँ पढ़ाई की? मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। मेरा गांव डोमाली है और कांकेर से लगा हुआ गांव है, 4 किलोमीटर में। वहाँ मैंने प्राथमिक शिक्षा पाई। हायर सेकेंडरी मैंने नरहदेव हायर सेकेंडरी स्कूल से किया कांकेर में, और ग्रेजुएशन मेरा जगदलपुर में हुआ। वहाँ से फिर मैं जॉब में आ गया। बहुत छोटे जॉब से मैंने शुरू करके IAS तक का सफ़र। तो शिक्षा कहाँ तक रहा सर? मेरा ग्रेजुएशन ही हुआ। फिर राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति में मैंने जब देखा कि जब हम प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं तो नियम बनाने की शक्ति राजनेताओं के पास होता है, संसद के पास होता है, विधानसभा में होता है। हम चाहे कितने ही अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हों, पर हम उनको अपने अनुसार नहीं चला सकते। हमको सरकार के ही हुक्म मानने पड़ते हैं। अगर आपको कोई नियम बनाने हैं या उसमें अगर भागीदार होना है तो आपको संसद में या विधानसभा में बैठना पड़ेगा। इस कारण आप आए बोले जी। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान या मैं कहूँ आप अपने आदर्श प्रेरणा स्रोत गुरु किनको मानते हैं? इसमें सामाजिक क्षेत्रों में तो बहुत सारे हैं। समाज में बहुत सारे, जैसे हीरा सिंह मरकाम है, उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम किया। प्रारंभिक रूप से मैं भी उससे जुड़ा था और बहुत अच्छे इंसान थे, और आदिवासी समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किए। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मैं गांधी जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ, अंबेडकर जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ। तो इन लोगों के प्रेरणा से मुझे ऐसा लगा कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इन दोनों का ये आह्वान था युवाओं को कि लोग बाग राजनीति में आए और एक अच्छा समाज के लिए कुछ काम करें। जी। मेरे चैनल के खास कार्यक्रम है सर, ये सवाल मैं सबसे किया हूँ, आज आपसे भी पूछना चाहूँगा सर। सवाल बहुत सिंपल है, आपके अनुसार जीवन क्या है, जीवन का परिभाषा क्या है आपके अनुसार? जियो और जीने दो। वाह भाई, दो शब्द यही है कि हम जो अपने लिए समझते हैं कि अच्छा है उसको दूसरे के लिए बुरा न कहें, और हम जो दूसरों के लिए बुरा करते हैं अगर वो अपने लिए करें और हमको क्या फील हो, वो एहसास अगर जिस दिन आ गया, वो मानवता का सार है। मैं एक मानव जीवन, जितने जीव जंतु हैं सबके प्रति दया का भाव हो और सब हम मिलके एक अच्छे संसार का निर्माण करें, ये मेरी इच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा सर। एक और ख़ास कार्यक्रम रहता है सर, ये बहुत जल्दी देना रहता है, रैंडम, अगर आप इजाज़त दूंगा तो करना चाहूँगा। ये रैपिड फायर सवाल है सर। बिल्कुल। एक शब्द में आदिवासी समाज क्या कहना चाहेंगे? ये प्रकृति के रक्षक। जल्दी देना सर। जल, जंगल, जमीन, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जंगल।
पसंदीदा क्या है, आदिवासी परंपरा में क्या पसंदीदा है आपका? हमारे देव व्यवस्था। पसंदीदा आपका आदिवासी व्यंजन? हमारा दाल भात। पसंदीदा आदिवासी लोक नृत्य? कर्मा। पसंदीदा आदिवासी लोकगीत? ददरिया। वाह भाई। पसंदीदा आदिवासी पर्व? नवाखाई। वाह भाई। युवाओं के लिए एक शब्द आपका? शिक्षित बने, संघर्ष करें। वाह भाई। शिक्षा या रोजगार किसको चुनेंगे पहला प्राथमिकता? मैं तो रोजगार को चुनूंगा। वाह भाई। गांव या शहर? गांव। वाह भाई। राजनीति या समाज सेवा? राजनीति। वाह भाई। संघर्ष या समझौता? संघर्ष। संविधान या परंपरा? संविधान। आपका जीवन का सबसे यादगार पल राजनीति में कौन सा रहा? विधायक बनना। वाह भाई। और विधायक बनने का सबसे यादगार अनुभव? मेरे सुझाव पे बहुत सारे नियम कानून सरकार ने बनाए। वाह भाई। आदिवासी महिलाओं को एक संदेश, क्या कहना चाहेंगे आदिवासी महिलाओं को? वे हमारी बेटियां, हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं और वो अपने प्रतिभा का खुलकर समाज के सामने लाएं, लड़ें और जीतें। चलो, बात करके बहुत अच्छा लगा सर। एक और सवाल रहेगा सर, आज जो है विश्व आदिवासी दिवस है, तो हमारे देखने वाले दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? मैं समस्त दर्शकों को मैं बधाई दूंगा विश्व आदिवासी दिवस की। और ये आदिवासी समाज जो है आपका सहयोगी है, आपका भाई है, इसमें किसी तरह का भेदभाव ना रखें। हम सब मिलकर एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद सर। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, आज आपको पूरे बिलासपुर वासी, छत्तीसगढ़ वासी, देश दुनिया के देख रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब प्रकृति के अनमोल देन हैं और हम अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। बच्चों को शिक्षित करें, अच्छे जीवन अच्छे जीवन दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर सर इतना आज अपना कीमती समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी धन्यवाद भाई, आपने अच्छे प्रश्न पूछे। पुनः धन्यवाद। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष शिशुपाल सोरी जी। उनसे जाने, आदिवासी समाज के बारे में जाने, विभिन्न मुद्दों के बारे में जाने, उनके जीवन के बारे में जाने। ये इंटरव्यू जो है हर वर्ग के लोग ज़रूर देखें और आदिवासी भाई लोग ज़रूर देखें। मिलेंगे एक और ऐसे ही खास कार्यक्रम में, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।